दिया, स्तुति प्रशंसा है प्रभु। मैंने ये गीत इसलिए गाया है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी अगर हम ये समझें कि हम बहुत पाक और पवित्र हैं तो ये गलत है, झूठ है, अपने आप को धोखा देते हैं। हम कितने गुनाहगार हैं, प्रभु के सामने बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या चलता है। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को पाप की ओर ले जाती हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि 9 जून को घर में बैठे हुए आराम से बैठी थी, लेकिन अचानक से इस तरीके से दर्द उठा कि वो यहां से उठ करके आते आते यहां तक उसने मुझे जकड़ लिया। लेकिन मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूं, कभी भी यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार से दर्द उठता है और आपके कंधे की तरफ जाता है, ऊपर चढ़ता है, इग्नोर मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये हार्ट का तकलीफ होता है। मुझे ये दर्द उठा, 3-4 घंटे तक होता रहा, यही सोचती रही कि शायद गैस है, गैस है, लेकिन ये दर्द गैस का नहीं था। अचानक से 3-4 घंटे के बाद एक ऐसी जकड़न हुई कि फिर शरीर में ताकत नहीं रही और एकदम बेहोशी की हालत हो गई। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ थी, मुझे क्या हो रहा था। पूरा शरीर पानी से भर गया था, बिल्कुल पसीने पसीने, ठंडी हो गई थी। मेरा बच्चा छोटा वाला लकी एयरफोर्स में है, उन लोगों को सीपीआर करना सिखाया जाता है इमरजेंसी के लिए। उसने तुरंत मुझे अपने मुंह से मुंह डाल करके मुझे सांस दिया, मेरा चेस्ट दबाया और उसके बाद थोड़ी सी हरकत शरीर में आई, अस्पताल लेके गया। उसके बाद वहां से बहुत कष्ट रहे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय पास्टर साहब जी का, जिनको प्रभु ने इतनी क्षमता दी है कि जब भी वो किसी के बारे में सुनते हैं तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। धन्यवाद करती हूँ। पास्टर साहब मेरे पास हॉस्पिटल में आए, मिसेज रीता साहलस उनके हस्बैंड मेरे पास आए, एनोक लाल मेरे पास आए, और जब ये लोग मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा, मैं सच बता रही हूं, कि मेरे लोग मेरे पास आ गए, अब मैं बच जाऊंगी। कष्ट जब ज्यादा बढ़ता है तो ये महसूस होता है कि शायद कोई हमारे पास हो, क्योंकि मेरे पास बच्चों के डैडी नहीं थे। लेकिन आप सब लोग मेरे डैडी की जगह भी हैं, मेरे बहन भाइयों की जगह भी हैं। और मैं हॉस्पिटल में गई, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन प्रभु मेरे साथ था। 18 जून को मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर से कांटेक्ट किया मेरी भाभी ने, और उन्होंने कहा सुबह उनको ले आओ। और मैं सुबह गई, उन्होंने मेरे हार्ट में 2 स्टंट डाले हैं, जो हार्ट को सप्लाई करती है आर्टरी, दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। और जो मेरा घर में यहाँ आगरा में देर हो गई थी, मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूं, अगर कोई तकलीफ इस तरह की होती हॉस्पिटल में पहुंचिए। 20% मेरे हार्ट का फंक्शन खत्म हो चुका था मेरे घर में, 40% बचा था। इसलिए भूलिए मत, कभी भी अगर तकलीफ होती है तो आप लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपनी दवा नहीं करिए। और उसके पश्चात डॉक्टर ने मेरे स्टंट डाल दिए, मैं 10 दिन वहां रही। उसके बाद मैं घर आ गई। मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ऐसी हो गई थी, खाना पीना भी नहीं हो पाता था। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल पुरानी वाली सरोज मसीह खड़ी हूँ। ये शायद आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि मैं पुरानी वाली ही सरोज मसीह खड़ी हूँ और उतनी ही स्वस्थ हूँ, उतनी ही अच्छी हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले मेरे नाक से ब्लीडिंग हो गई थी, थोड़ी टेंशन हो गई थी उसकी वजह से। तो जिनको हार्ट की तकलीफ है, कभी टेंशन मत करिए, फ्री होके अपने प्रभु के साथ जिंदगी जिए, संसार के साथ नहीं, प्रभु के साथ जिंदगी जिए। ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा नया जीवन है और मेरी पापों से मुक्ति है। गुनाह बहुत किए, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की प्रार्थनाओं का धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से आदरणीय पास्टर साहब जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो निरंतर सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और निरंतर हमारे साथ लगे रहते हैं, बातचीत करने में कि संतुष्टि रहती है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू आंटी। इस आदर के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये सारा आदर और महिमा परमेश्वर की है, वो हमें इस्तेमाल करता है हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है।